तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, दिस इज द गिवन फंक्शन, दिस इज द गिवन फंक्शन, दिस इज द गिवन फंक्शन। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। आपको इन सभी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फर्स्ट इफ एनी, अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो आपको दोनों फाइंड करनी। देखो एनी लिखा हुआ, अब इसका मतलब क्या है ये भी अभी बताता हूँ आपको। और फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि यहां पर लिखा हुआ है एनी। पहले मैं इस एनी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। भाई जरूरी नहीं है, मैं ये मेंशन कर देता हूं, इट्स नॉट नेसेसरी, स्टार लगा के सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। It's not necessary that each function, it's not necessary that each function has maximum, it's not necessary that each function has maximum or minimum value, ये ज़रूरी नहीं है। It's not necessary that each function has maximum और minimum value। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, sometimes as, sometimes it is infinite, sometimes it is infinite। अब इसका मतलब क्या है, अभी आपको क्वेश्चन से समझाता हूं। भैया ज़रूरी नहीं है कि आप हर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता पाओ। समटाइम्स मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, जो आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका क्या है, होल स्क्वायर है विनोद। अब आपको पता है कि ये जो होल स्क्वायर है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, या तो ये 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। एग्री करते हो? ये जो पार्ट ऑफ दिस फंक्शन है या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। अच्छा, फंक्शन क्या है, +3, तो ठीक है, दोनों साइड 3 ऐड कर देते हैं। तो जैसे आप दोनों साइड 3 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 3, 0 + 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ एक्स की। इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एफ एक्स है या तो 3 के इक्वल होगा या 3 से बड़ा होगा। अब आप खुद ही लॉजिक लगाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू तो 3 है क्योंकि ये 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा कितना वो बता सकते हो आप, नहीं। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट है। तो आप क्या कहोगे, हेयर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3, हेयर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3, बट देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू तो 3 है बिकॉज ये 3 के इक्वल है, और फिर आगे क्या है, 3 से बड़ा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 3 है बट कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है।
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3, बट देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। बोलो भाई क्लियर है यहां तक? इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है, बट देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next part of question number 1 is part 2. Given function is fx equal to 9x square plus 12x plus 2. आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बताओ भी कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर तो कोई होल स्क्वायर गिवन है नहीं। होल स्क्वायर गिवन ही है तो उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। 11th क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप क्या करो, 9 सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो उसके स्टेप है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है आपका, इट शुड बी इक्वल टू 1। और यहाँ आप देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 9। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको कॉमन ले लो, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आपने 9 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 12/9x। जो हम कॉमन लेते हैं वो वैल्यू सभी टर्म से डिवाइड होती है। 9x स्क्वायर को 9 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आ गया। 12 को 9 से डिवाइड किया, 12/9x आ गया। इसी तरह से जो थर्ड टर्म है 2, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2/9। क्या आ जाएगा 2/9। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उसका हाफ करना होता है। मान लेते हैं वो वैल्यू ए है, मान लेते हैं एक वैल्यू ए है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ करना है। जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका क्या करना है, हाफ करना है। पहले तो देखो ये सिंप्लीफाई होगा, पहले तो देखो सिंप्लीफाई होगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। पहले आप देखो ये सिंप्लीफाई होगा, राइट। अब x का कोफिशिएंट क्या है 4/3। जो भी x का कोफिशिएंट है 4/3 उसका हाफ कर दो, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 जा 4, तो a किसके इक्वल आ गया 2/3। अब a क्या है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ करके क्या आ रहा है 2/3। लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू a। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3, जो ये हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है, मीन्स ये जो a है, आपको क्या करना है, एडिंग a स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग a स्क्वायर। यानी कि जो भी ये a की वैल्यू आई है इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है और माइनस करना है, जिससे आपकी ओवरऑल इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। तो हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का आ गया 2/3। 2/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4/9। या आप ऐसे समझो, आपको 2/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 2/3 का स्क्वायर माइनस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो fx है आपका, इट इज इक्वल टू 9 विद इन ब्रैकेट, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4/3x। x का कोफिशिएंट क्या है 4/3,
जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो। जब आपने इसका हाफ किया तो ये आ गया 2/3। जो भी x का कोफिशिएंट है इसका हाफ कर दो। इसका हाफ करके क्या आ गया 2/3। जो भी ये वैल्यू आई है इसका स्क्वायर आपको ऐड करना है और इसका स्क्वायर आपको माइनस करना है। तो आपने क्या किया, प्लस 2/3 स्क्वायर, इसी का स्क्वायर ऐड कर दिया और इसी का स्क्वायर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर हो गया? प्लस 2/3 और बाकी ये वैल्यू एज इट इज आ गई 2/9। 2/9 क्लियर हो गया? अब जरा यहां से लेके यहां तक देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2ab है। ये कैसे 2ab है? a स्क्वायर क्या है आपका x स्क्वायर, तो a आपका x है। 2a की वैल्यू क्या है x इंटू b 2/3, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4/3x। आप देख सकते हो ये 4/3x है। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, इट इज इक्वल टू 9 विद इन ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर। 9 ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4/9 प्लस, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, जब हम पार्ट 2 करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर वहां भी यूज होगा। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट वी विल हैव, इसका मतलब ये हुआ आपका कि fx की वैल्यू क्या आ गई, fx इज इक्वल टू 9 विद इन ब्रैकेट x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, x प्लस 2/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -4 प्लस 2, ये आ जाएगा -2/9। व्हाट डज इट मीन, fx इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2/9, 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया 2। ये आपका fx आ गया, ये आपका क्या आ गया, fx आ गया। अब ये एक ऐसी सिचुएशन पर आ गया कि डायरेक्टली आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो, कैन आई से दैट ये वैल्यू तो भैया 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी होगी। ये जो वैल्यू आपकी है 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी होगी। हेयर 9 विद इन ब्रैकेट x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी। अब आपका फंक्शन क्या है, -2, तो दोनों साइड -2 कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, -2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 9 विद इन ब्रैकेट x प्लस 2/3 होल स्क्वायर -2, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 - 2 दैट इज -2। ये आपका fx है। अब आप ये कह रहे हो कि जो आपका fx है वो या तो -2 के इक्वल है या -2 से बड़ा है। ये जो fx है आपका या तो -2 के इक्वल है या -2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है, दैट इज मिनिमम वैल्यू तो आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या है, -2। क्या आप ये बता सकते हो -2 से बड़ा कितना बड़ा है? नहीं, वो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया यहां तक? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये था आपका पार्ट 2, ये था आपका पार्ट 2। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 3. Part 3 is fx equal to, question number 1 part 3, fx is equal to minus x minus 1 whole square plus 10. Part 3 is what? fx is equal to minus within bracket x minus 1 whole square plus 10. ये आपका पार्ट 3 है, ये आपका पार्ट 3 है. अब इसमें देखो आपके लिए थोड़ा इजी है. आपके लिए थोड़ा इजी कैसे है कि आपको होल स्क्वायर मिल गया. हेयर x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब ये तो आपको पता है x माइनस 1 होल स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा. और अगर आप इसके आगे माइनस लगा दो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं माइनस लगा दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. भाई अगर पॉजिटिव वैल्यू में 0 के इक्वल है 0 से बड़ा है तो नेगेटिव में क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0. प्लस 10, दोनों साइड 10 ऐड कर दो तो माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 10 और 0 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 10. माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, दोनों साइड 10 ऐड कर दो तो प्लस 10 प्लस 10. तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये किसकी वैल्यू है? ये एफ एक्स की वैल्यू है. दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. तो आप क्या कहोगे? विच इंप्लाइज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10. विच इंप्लाइज एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10. अब आप ये कह रहे हो कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू तो 10 है, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम. कि ये एफ एक्स जो है 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है. तो 10 के इक्वल या 10 से छोटा. अब मैक्सिमम वैल्यू तो है यहाँ पर, हेयर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10. क्या मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कितना छोटा है? नहीं, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू. क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है. अब आते हैं पार्ट 4 में. पार्ट 4. पार्ट 4 देखो क्या है आपका? पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4. आपको एक फंक्शन गिवन है जी एक्स. इसकी वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1. इसकी वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1. अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो. अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं, यहां पे देखो, इस एक्स क्यूब पे फोकस करो. मैं अगर x की जगह 2 पुट करता हूं तो 2 क्यूब क्या आ जाएगा? 8. मैं x की जगह -2 पुट करता हूं तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8. राइट. अगर आप x की जगह 10 पुट करते हो तो 10 क्यूब प्लस 1, ये जो भी वैल्यू आएगी जो आपने पुट, ये 10 से बड़ी आएगी. अगर मैं x की जगह 100 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 100 क्यूब प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 100. मैं x की जगह 1000 पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 1000 क्यूब प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 1000. तो हो क्या रहा है? जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, भैया 10 पुट किया तो वैल्यू जो है 10 से बड़ी होगी, 100 पुट किया तो 100 से बड़ी होगी, 1000 पुट किया 1000 से बड़ी होगी. जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका जो आउटपुट है वो भी बढ़ता जा रहा है. यही हो रहा है ना? इनपुट का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स. जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव में देखो, जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे 2 पुट किया 2 का क्यूब प्लस 1 ये हो गया 9. 10 पुट किया 10 का क्यूब प्लस 1 ये 10 से बड़ा हो गया. जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू, वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है. अच्छा अब नेगेटिव में देखो, आपने प्लस 10 पुट किया था,
अगर मैं इसकी जगह -10 पुट करता हूँ, -10, तो -10³ + 1 विच इज इक्वल टू -999। अच्छा -100 पुट करो, -100³ + 1 विच इज इक्वल टू -99999। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 60 आएगी, +1 हो जाएगा माइनस में, तो ये आएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है, आपका जो आउटपुट है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका आउटपुट जो डिक्रीज होता जा रहा है। तो क्या एक डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में हम ये देख रहे हैं कि इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि भैया इसकी भी कोई रेंज नहीं है, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता ही जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू की भी कोई लिमिट नहीं है, और जितनी मैं नेगेटिव वैल्यू डालता जाऊंगा उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, और कितनी कम होगी उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ध्यान से समझो, जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। पॉजिटिव वैल्यू कभी ख़त्म होगी तो फिर ये जो ये इंक्रीजिंग लेवल है इसका वो भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस केस में तो मैं मैक्सिमम बता नहीं सकता कितना होगा। अच्छा मिनिमम में देखो, जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये और डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ना इंक्रीजिंग लेवल में कोई लिमिट है ना डिक्रीजिंग लेवल में कोई लिमिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है, तो आप क्या कहोगे, हेयर gx हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन की ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? इस फंक्शन की ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू है। इज इट क्लियर? ठीक है कि ये जो फंक्शन है इसकी ना कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू है। gx हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो भैया ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो ऑर्डर है एनसीईआरटी का मैं वो फॉलो नहीं करूँगा, मैं अपने ऑर्डर से कराऊंगा सारे क्वेश्चन, ऑल 29 क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी का जो